हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 वाला और यूआरओ एग्जाम 2025 जो कि 23 मार्च 2025 को प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाली क्लास में धारा 61 से और 70 के बीच में हम बात कर चुके हैं और आज की क्लास में हम धारा 71 से और 80 के बीच में हम बात करेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं कि धारा 71 से और 80 के बीच में क्या क्या नियम, क्या क्या उपविधियों के बारे में बताया गया, क्या क्या प्रावधानों के बारे में बताया गया। तो हम बिना देरी करे धारा 71 से स्टार्ट करते हैं। तो धारा 71 में है कि कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण, मतलब कतिपय भूमियों मतलब कुछ विशेष भूमियों का आवंटन, कतिपय भूमियों को मतलब कुछ विशेष भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण मतलब उनको बदलना किस प्रकार से उनका बदलाव किया जाएगा। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत इस प्रकार का आवंटन किया जाएगा। ठीक है। धारा 72 में है नगरपालिका संक्रमों मतलब नगरपालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के कार्य, मतलब नगरपालिका के जो भी कार्य है उनको निष्पादन के लिए राज्य सरकार एक प्राधिकारी नियुक्त करेगा, वो अधिकारी उनका पेमेंट वगैरह का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा नया अध्याय स्टार्ट होता है, अध्याय 4। जो अध्याय 4 है, इस अध्याय 4 में क्या है, तो इस अध्याय 4 में है नगरपालिका संपत्ति। इसका नाम है नगरपालिका संपत्ति। धारा 73 से 75 तक इसका वर्णन है। ठीक है। तो अध्याय 4 स्टार्ट करते हैं हम। धारा 73 इसमें है संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध। ठीक है। तो इसका अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध किस प्रकार से इसका पट्टे पर दिया जाएगा, किस प्रकार इसका विक्रय किया जाएगा, नियमितीकरण किस प्रकार किया जाएगा मतलब बदलाव किस प्रकार से किया जाएगा, और आवंटन ये सब एक विहित रीति से किया जाएगा एक प्राधिकारी के द्वारा। एक प्राधिकारी इसको इन सब का आवंटन करेगा, तभी ये वैलिड माना जाएगा। और ऐसा आवंटन 20% आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्गों वाले क्षेत्रों में करना पड़ेगा। ठीक है। धारा 73 क, ठीक है, धारा 73 क और ख दो है। तो सबसे पहले हम धारा 73 क की बात करते हैं। इसमें है अंतरण का पूर्ण स्वामित्व यानी प्री होल्ड या पट्टाधृति लेस होल्ड आधार पर होना, मतलब इसका सीधा सीधा बात है जो नगर पालिका की संपत्ति है उसका किसके पास पूर्ण स्वामित्व रहेगा। ठीक है। और किसको इसका पट्टा जारी किया जाएगा, इन सब का वर्णन है धारा 73 क में। ठीक है। धारा 73 ख में है आवंटन का प्रतिसरण। प्रतिसंहरण का मतलब है उनको रद्द किस प्रकार से किया जाएगा जो भी आवंटन किया, और पट्टा विलेख किस प्रकार से उसकी डील की जाएगी। ठीक है। तो आवंटन का रद्द करना यानी उनको रद्द करना और किस प्रकार से डील की जाएगी, ये एक समझौता ये होगा धारा 73 ख में। ठीक है। और धारा 74 में है स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र का निर्माण करना। ठीक है। जो भी स्थावर का मतलब है जो भी स्थित है, एक जगह स्थित जो संपत्ति है नगरपालिका की, उनका एक मानचित्र बनाया जाएगा और एक उनकी एक तालिका मतलब इन्वेंट्री इसका निर्माण किया जाएगा, इनका मेंटेन किया जाएगा नगरपालिका के द्वारा। ठीक है। मैप और इसका इन्वेंट्री का, ठीक है, इनका मेंटेन और इनको टाइम टाइम पर अपडेट भी किया जाएगा नगरपालिका के द्वारा। ये है धारा 74 में। ठीक है। धारा 75 में है नगरपालिका भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण नगरपालिका द्वारा किया जाएगा, मतलब जो भी नगरपालिका की भूमि है और संपत्ति है उनका मेंटेन, संधारण का मतलब है जो नगरपालिका भूमि और संपत्तियों के जो अभिलेख है जो रिकॉर्ड है उनका मेंटेन किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये नगरपालिका के द्वारा किया जाएगा। ये सब इसमें 75 में। अब यहाँ से एक नया अध्याय स्टार्ट हो जाता है, अध्याय 5, वो है नगरपालिका वित्त एवं नगरपालिका निधि। ठीक है। इसके अंतर्गत हम धारा 76 देखते हैं। इसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। आपको पता है भारतीय संविधान में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है 243 वाई या फिर 243 यह। ठीक है। तो और धारा 77 में है कि राज्य जो वित्त आयोग है की सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और धारा 78 में है नगर पालिका राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मांग सकती है, ये इसका वर्णन है धारा 78 में। कोई भी आर्थिक जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार नगर पालिका राज्य सरकार से मांग सकता है। ठीक है। धारा 79 79 में है नगर पालिका निधि म्युनिसिपल फंड, जो म्युनिसिपल फंड है उसका वर्णन है धारा 79 79 में है म्युनिसिपल फंड नगरपालिका निधि। और लास्ट धारा 80 इसमें है नगरपालिका निधि का उपयोग, मतलब किस प्रकार से नगरपालिका की जो निधि है जो फंड है
म्युनिसिपल फंड है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, कहाँ का पेमेंट किया जाएगा, किन किन संदर्भों में इसका वर्णन किया जाएगा, कहाँ का आवंटन वगैरह सब नगर पालिका निधि से उपयोग जितना भी फंड उठाया जाएगा वो सब धारा 80 में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हमने आज धारा 71 से 80 के बारे में देखा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आसान भाषा में इसका रिवीजन करवा देता हूँ। हमने धारा 71 से 80 के बारे में आज देखा, जिसमें हमने 71 में देखा कतिपय यानी कुछ विशेष भूमियों का आवंटन या नियमितीकरण यानी बदलना, जैसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत इस प्रकार का आवंटन किया जाएगा। धारा 72 में है नगर पालिका संक्रमण यानी वर्क्स के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के कार्य, ठीक है, वो पेमेंट वगैरह करेगा। ठीक है, 72 में ये हो गया संक्रमण, 71 में आवंटन हो गया, 72 में संक्रमण। और अब यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, अध्याय 4, ये है नगर पालिका संपत्ति 73 से 75। 73 में संपत्ति का अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध यानी पट्टे पर देना, विक्रय, नियमिती यानी बदलना, आवंटन वगैरह विहित रीति से एक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। और 20% आर्थिक रूप से और निम्न आय वर्गों के वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का आवंटन किया जाएगा। धारा 73 क में है अंतरण का पूर्ण स्वामित्व यानी फ्री होल्ड और पट्टाधृति यानी लेज होल्ड आधार पर होना, यानी संपत्ति किसके पास पूर्ण स्वामित्व रहेगा, किस पर डील की जाएगी, इसके बारे में है। ठीक है, कौन उसका पट्टा, किसको पट्टा पर देना है, इसका वर्णन है। और धारा 73 ख में है आवंटन का प्रतिसरण यानी रद्द करना और उसकी डील किस प्रकार से की जाएगी, वो इसमें है। धारा 74 में स्तर यानी जो स्थित नगर पालिका की संपत्ति उस पर एक मानचित्र बनाएगा और उसका एक तालिका का निर्माण किया जाएगा और उनको टाइम टाइम पर अपडेट किया जाएगा, इनका मेंटेन किया जाएगा, उनका इन्वेंट्री बनाई जाएगी, मैप बनाया जाएगा, ये धारा 74 में है। धारा 75 में है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण मतलब मेंटेन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। यहाँ से अध्याय 5 है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। अध्याय 76 में है राज्य वित्त आयोग 243, ठीक है, 243 वाई और ईएमआई इसका वर्णन है। धारा 77 में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा। 78 में नगर पालिका राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मांग सकती है। और 79 में नगर पालिका निधि यानी म्युनिसिपल फंड। 80 में है नगर पालिका निधि का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये धाराएं आसानी से समझ में आ गई होगी, धारा 71 से 80 तक। कल की क्लास में हम 80 से और 90 के बीच में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अब क्लास शेयर करना बंद कर दिया, तो आप सीधा लिंक के माध्यम से इसको देखो, इसको सब्सक्राइब कर लो, आपके पास सीधा लिंक आ जाएगा, तो बिना बताए नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाएगा डेली का डेली क्लास में। ठीक है, तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।